नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तांडव क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के लेक्चर में हम जो करंट अफेयर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, अरावली विवाद, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। तो हम विवाद को समझेंगे, अरावली से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम समझेंगे, अरावली का आखिर महत्व क्या है उसको हम समझेंगे। तो हर एक एंगल से हम इस न्यूज़ को समझेंगे डिटेल में। ओके, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम न्यूज़ देख लेते हैं ना। यहाँ पर आप अरावली के सुंदर दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर हिल्स है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूं कि आखिर वो न्यूज़ कौन सी है जिसके कारण ये जो अरावली से संबंधित जो विवाद है इतना ज़्यादा सुर्खियों में है। ठीक है, तो देखिए नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने, ठीक है, अरावली और पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इसकी परिभाषा पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है ना, कि आखिर किसको हम अरावली बोलेंगे, इसको डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने। तो आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनको डिफाइन करना पड़ा? तो याद रखिएगा, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, और इसी समिति की सिफारिशों ने, जो इस समिति ने सिफारिशें दी थी, उसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा को तय किया है। ठीक है, तो हुआ क्या, पूरी घटनाक्रम क्या था? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ठीक है, ने एक कमेटी बनाई है ना, और इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में जो अरावली से संबंधित डेफिनेशन है ना, उसकी सिफारिशें दी है ना, और इनकी सिफारिशों को जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी इसने क्या कर दिया, इसको एग्री कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति की सिफारिशों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब से ये स्वीकार किया है इस सिफारिशों को, तब से ही ये जो पूरा मुद्दा है काफी ज्यादा सुर्खियों में है, याद रखना है। ठीक है, अब वो आखिर सिफारिशें क्या थी? तो मेन सिफारिश क्या है, जो आपने 100 मीटर वाला सुना ही होगा, क्या चीज है? देखिए, कोई भी हिल अरावली की, याद रखिएगा, कोई भी अरावली की हिल आसपास से यदि 100 मीटर ऊंची है तो उसको हम मानेंगे कि ये अरावली है, या फिर ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, या फिर अरावली की हिल है। यदि 100 मीटर से नीची है ना, मान लीजिए ये 99 मीटर है या फिर 90 मीटर है इसकी ऊंचाई, तो इसको हम अरावली नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बोला गया है इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, और एक और चीज क्या बोला गया है, यदि दो रेंजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए है ना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो रेंजेस के बीच में यदि 500 मीटर से अधिक का अंतर है ना, जैसे कि मान लीजिए एक अरावली की रेंज ये है, ठीक है, और एक रेंज ये है, ठीक है, अब इनमें मान लो 500 मीटर से अधिक का अंतर है ना, इन दो रेंजेस के बीच में, हिल्स के बीच में 500 मीटर से अधिक का अंतर है, और ये 100 मीटर से छोटी भी हैं, तो इसको भी अरावली में शामिल नहीं किया जाएगा, या फिर ये अरावली की डेफिनेशन से बाहर होंगी। तो ये दो जो पॉइंट हैं ये बताए गए हैं इसके अंतर्गत, इसी के चलते ये जो पूरी न्यूज़ है इतनी ज़्यादा सुर्खियों में है। अब देखिए, यहां पर मेन जो पॉइंट है वो अरावली के संबंध में ये है कि जो अरावली माउंटेन है, ध्यान से समझना, जो अरावली पर्वत है, अरावली माउंटेन है, ये एक अवशिष्ट माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है ना। ये कैसा माउंटेन है? ये एक अवशिष्ट माउंटेन है, अवशिष्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल। रेसिडुअल इसका मतलब क्या होता है? रेसिडुअल का मतलब होता है, अवशिष्ट का मतलब हुआ है बचा हुआ अवशेष भाग। इसका मतलब क्या है? बचा हुआ अवशेष भाग, अवशेष भाग, ठीक है, बचा हुआ अवशेष भाग। याद रखिएगा, जो अरावली है ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में आता है। इसकी एज कितनी है? लगभग 2 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष इसकी क्या है, एज है ना। तो ये दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में है। जब इसका निर्माण हुआ था, या फिर ये अपनी जब यूथफुल स्टेज में था, जब ये यंग था, तो ये काफी ऊंचा था, है ना, इसकी हाइट काफी ज्यादा रही होगी। आप बोल सकते हो जैसे वर्तमान में आप हिमालय पर्वत को देखते हो, काफी ऊंचा पर्वत है, लगभग 8 किलोमीटर उसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, 9 किलोमीटर, 88 48.86 माउंट एवरेस्ट, और ऐसी बहुत सारी पीक्स हैं उसकी, पर्वत है जो
किलोमीटर या 800-8000 मीटर से भी ऊंचे हैं, है ना। तो जब ये अपने यूथफुल स्टेज में था तो ये भी कभी ना कभी हिमालय के जैसे रहा होगा, मतलब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन ये इतना पुराना हो चुका है, इसकी एज अरबों वर्ष पुरानी हो गई है, तो इसकी ज़्यादातर जो हिल्स हैं या फिर माउंटेन्स हैं वो अब क्या हो गए हैं, उनका क्षरण हो गया है, उनका क्या हो गया, क्षरण हो गया है, अपक्षय अपर्दन हो गया है, इरोजन हो चुका है। कैसे हो चुका है? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, अन्य बहिर्जात बलों के द्वारा, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के चलते इनका क्या हो गया है, इरोजन हो गया है। ठीक है, तो देखो पहले कैसा था, पहले अरावली पर्वत कुछ ऐसा था, काफी ऊंची ऊंची इसकी हिल्स रही होंगी, है ना, लगातार सतत अवस्था में बहुत सारी क्या होंगी, पूरी की पूरी रेंज होगी। लेकिन अब क्या है, इसकी हाइट भी कम हो गई है, बीच बीच से ये काफी गायब भी हो गया है। ठीक है, कहीं ऊंची हिल मिलेगी, कहीं नीची। तो इस डेफिनेशन के बाद से जो ये परिभाषा दी गई है 100 मीटर वाली, इसके बाद से याद रखिएगा 90% जो अरावली है, 90% जो अरावली है इसकी डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। मतलब कि 90%, जैसे कि मान लीजिए अरावली में 10,000 हिल्स हैं, है ना, 10,000 ऐसे माउंटेन है ना, तो उसमें से 9,000 जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। मतलब 90% अरावली समाप्त हो जाएगा। 90% जो इसका हिस्सा है उसको आप अरावली नहीं कहोगे इस डेफिनेशन के अनुसार। क्यों? क्योंकि बेचारा अब ये अवशिष्ट है, बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा पर्वत हो चुका है ना। तो वैसे ही उसका 90% बाहर, इससे बाहर हो रहा है ना। तो अब इसका यहाँ पर समस्या वाली बात क्या है, जब 90% भाग इसका बाहर हो गया अरावली से, तो बहुत अधिक संभावना है कि फ्यूचर में, निकट भविष्य में या फिर भविष्य में यहां पर क्या परमिशन मिल जाए, यहां पर परमिशन मिल जाए माइनिंग की, है ना, यहां पर परमिशन मिल जाए माइनिंग की, है ना, माइनिंग की। मतलब जो अरावली पर्वत है यहाँ पर तमाम तरीके के खनिज, है ना, पत्थर, रेवड़ी, गिट्टी, इस तरीके की चीजें हैं, है ना। आसपास का क्षेत्र आपको पता ही है, एनसीआर वाला रीजन है, ठीक है, गुड़गांव वाला रीजन है, या फिर लगा हुआ बहुत सारा ऐसा जो रीजन है, वहां पर डेवलपमेंट के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि पत्थर लगते हैं, स्टोन्स लगते हैं, तमाम तरीके की चीजें लगती हैं, तो उसकी सप्लाई अरावली से की जाएगी, है ना। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब ये माइनिंग की परमिशन दे दी जाएगी तो इससे 90% अरावली के खत्म होने का क्या है, खत्म होने की संभावना है। इसी के चलते, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी माइनिंग पर इस पूरे रीजन में रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा नहीं कि माइनिंग की परमिशन दे दी गई है, लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि जब 90% अरावली इससे बाहर हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इसकी माइनिंग होगी और 90% अरावली जो है खतरे के निशान में होगा, है ना। अब मैं अरावली का आपको महत्व समझाता हूं कि अरावली का महत्व क्या है जलवायु के दृष्टिकोण से, खासतौर पर राजस्थान की ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए, देखिए इस सबको मैं हटा देता हूं, है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट जो है वो ये है, जैसे कि ये राजस्थान है, ठीक है, सबसे इसका जो महत्वपूर्ण है ये वाला राज्य जो आप देख रहे हो, ये राजस्थान राज्य है। ठीक है, अब सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि यहां से आपको पता है दक्षिण पश्चिमी, है ना, साउथ वेस्ट जो मानसूनी विंड आती हैं, है ना, साउथ वेस्ट जो मानसूनी विंड आती हैं, क्योंकि अरावली इन हवाओं के बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है, तो ये हवाएं सीधे निकल जाती हैं और पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान या फिर जो वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पर अरावली के समानांतर होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। इसी के कारण जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर क्या है, मरुस्थल का निर्माण हुआ है, डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको पता होगा, आपने लगातार यदि ज्योग्राफी पढ़ा है, आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, तो आपको इतना पता होगा कि चूंकि अरावली इन मानसूनी हवाओं के समानांतर है, पैरेलल है, इसके चलते ये इन हवाओं को रोक नहीं पाता है और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है, और इसी के चलते यहाँ पर मरुस्थल का विकास हुआ है। क्या हुआ है? मरुस्थल का विकास हुआ है, डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि किसी भी स्थान में यदि 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है तो वहां पर मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव चीज है, अरावली के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पा रही है ना। अरावली मान लो यदि ऐसा होता तो ये क्षेत्र अच्छा हरा भरा होता। ठीक है, दूसरी चीज समझो, एक ब्रांच जो मॉनसून की यहां से आती है, इस प्रकार से एंटर करती है ना, तो इसी के चलते जो पूर्वी राजस्थान है, ये वाला मैदानी क्षेत्र जो है राजस्थान का, तो पूर्वी राजस्थान जो है ये काफी ज्यादा क्या है,
हरा भरा है, यहाँ पर अच्छी खासी क्या है, ग्रीनरी है। तो उसका रीजन है अरावली, क्योंकि अरावली इन मॉनसूनी विंड के सामने आ जाता है और पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा होती है। तो ये राजस्थान तो अरावली के कारण ही हरा भरा है, जबकि ये वाला राजस्थान जो है इसके कारण क्या है, सूखा है, क्योंकि ये मॉनसूनी पवनों के क्या है, समानांतर है। ठीक है, एक सिग्निफिकेंस इसका ये हो गया। अब देखिए, यदि आप अरावली को खत्म कर दोगे, समाप्त कर दोगे, तो बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ पर भी रेनफॉल कम हो जाए, है ना, वर्षा कम हो जाए, है ना। दूसरी चीज क्या है कि जो मरुस्थल होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं या फिर जो डेजर्ट होते हैं, ठीक है, इनका गुण ये होता है कि ये लगातार फैलते हैं, जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना दिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको पता होगा इस रीजन में एक डेजर्ट है जिसको हम बोलते हैं सहारा। क्या है, सहारा, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, आपको पता होगा। यहाँ पर इस रीजन में सहारा डेजर्ट है। अब सहारा डेजर्ट क्या कर रहा है, लगातार दक्षिण की ओर एक्सपांड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं साहेल रीजन, साहेल क्षेत्र, है ना। तो खासतौर पर जो ये गर्म मरुस्थल होते हैं या फिर ये डेजर्ट जो होते हैं, इनका ये गुण होता है कि ये हमेशा एक्सपांड करते हैं, ये फैलते हैं, है ना। तो ये दक्षिण की ओर लगातार फैल रहा है। ठीक है, तो ये गुण होता है मरुस्थलों का कि वो लगातार फैलते हैं, अपने क्षेत्र को बड़ा करते हैं, जैसे कि सहारा कर रहा है ना। अब यहाँ पर जो हमारा ये थार डेजर्ट है ना, यदि यहाँ पर अरावली नहीं होता, याद रखना, ये जो थार डेजर्ट है जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, यदि यहाँ पर अरावली पर्वत नहीं होता तो ये इस साइड पूर्व की ओर इस प्रकार से फैलता और दिल्ली, एनसीआर और यहाँ पूरे राजस्थान को और यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उनको चपेट में ले सकता था, या फिर यहाँ पर हरियाणा तक इसको चपेट में ले सकता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अरावली जो है बैरियर के रूप में काम करता है, इसको फैलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक ये महत्व भी है। यदि आप अरावली को समाप्त कर देंगे तो बहुत अधिक संभावना है कि ये जो थार डेजर्ट है ये लगातार तेजी से आगे फैल सकता है और बड़ा एरिया कैप्चर कर सकता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है, यदि आप अरावली को देखोगे तो इसकी बहुत सारी पहाड़ियां, हिल्स जो हैं ऐसी हरी भरी हैं, बहुत सारे किले इन हिल्स पर बने हुए हैं, बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट और नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मल्टीपल जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके की जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी है, आपको इन जंगलों में, इन हरे भरे चीज़ों में देखने को मिलती है, हरे भरे माउंटेन्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज में देखने को मिलती हैं। तो जब धीरे धीरे आप इनका खनन करोगे, माइनिंग करोगे, इनको समाप्त करोगे, तो ये चीज़ें भी कम होंगी, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है यहाँ का, वो समाप्त होगा। दिल्ली में आप अक्सर सुनते ही हो कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये एनसीआर से लगा हुआ रीज़न ही है, क्योंकि आपको पता होगा जो ये अरावली है ये रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाता है, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाता है। ठीक है, एनसीआर में या खासतौर पर दिल्ली में कितना अधिक पॉल्यूशन है, तो इतनी ग्रीनरी जो है ये अरावली में, ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने का काम करती है। जब आप इन हिल्स को ख़त्म करोगे, यहाँ से पेड़ काटोगे, वनों को ख़त्म करोगे, तो पॉल्यूशन और बढ़ना है। तो अरावली के चलते कहीं ना कहीं यदि आप इसको समाप्त करोगे, इसमें माइनिंग करोगे, तो पूरा का पूरा जो इंडिया का क्लाइमेट है, पूरे के पूरे खासतौर पर राजस्थान का जो क्लाइमेट है, इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। पूरा पूरा का जो इकोसिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं क्या होगी, नकारात्मक मतलब चीजें देखने को मिलेंगी। तभी ये जो न्यूज़ है इतनी ज़्यादा सुर्खियों में है। हालांकि ऐसा कुछ अभी कहा नहीं गया है कि यहाँ पर माइनिंग की परमिशन दे दी गई है या फिर माइनिंग की जाएगी, लेकिन देखिए, आग यदि लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, राइट। तो कुछ इसी प्रकार की, चूंकि आपने डेफिनेशन तय की है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पर्वत पहाड़ों की ऊंचाई मापी जाती है, जैसे कि कोई माउंटेन है, राइट, इसकी जो ऊंचाई मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है, वो समुद्र तल, है ना, जो समुद्र तल होता है, समुद्र तल होता है, जो सी लेवल होता है, उससे मापी जाती है। पूरी दुनिया भर में जितने भी देश हैं, है ना, उसका जो एक आइडियल ऊंचाई मापी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, समुद्र तल से मापी जाती है। लेकिन इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है, इस डेफिनेशन में जो 100 मीटर का हवाला दिया गया है उसमें आसपास की भूमि से बोला गया है ना, कि आसपास की भूमि से 100 मीटर से ऊंची जो हिल होगी उसको हम अरावली मानेंगे। और एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, समुद्र तल से मापा जाता है। अब ऑलरेडी याद रखिए, ऑलरेडी जो हमारा ये वाला रीजन है, ये जो हमारा पूरा रीजन है, ये क्या है, ये पठार है, ये क्या है, पूरा प्लेट्यू है, ये क्या है,
प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू में ये पूरा हमारा अरावली रीजन है। अब प्लेट्यू जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये ऑलरेडी यदि आप देखोगे तो 600 से 800 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। 600 से 800 मीटर ऑलरेडी इसकी क्या है, एवरेज हाइट है समुद्र तल से। आप समझ रहे हो, तो आप आसपास की भूमि से यदि ऊंचाई माप रहे हैं तो ऑलरेडी वो प्लेट्यू रीजन है या ऊंचा क्षेत्र है, हिली रीजन है, और आप वहां से ऊंचाई माप रहे हो, तो या तो आप समुद्र तल से मापो। तो कहीं ना कहीं ये सारे उसमें क्या है, एक प्रकार से लूप होल आप बोल सकते हो, या फिर डेफिनेशन को सही से नहीं बताया गया है, और भविष्य के चलते इतनी ज्यादा ये जो पूरी न्यूज है ये सुर्खियों में है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब अरावली के बारे में आपके जो एग्जाम्स हैं अपकमिंग, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था, है ना, अरावली का जो निर्माण हुआ है, ये कब हुआ है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका निर्माण हुआ है ना। प्री कैम्ब्रियन पीरियड हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्राचीन पीरियड है, और लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, याद रखना, 2 अरब वर्ष पूर्व। मतलब आप समझ लीजिए कि जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, जब हमारा पृथ्वी का वायुमंडल बन रहा था, जब हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं था, सिर्फ समुद्र में कुछ जीव पनप रहे थे, उस समय इसका निर्माण हुआ है, उस समय इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो कितना प्राचीन ये है ना, बहुत प्राचीन पर्वत हो चुका है ये, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके इसका यदि आप विस्तार की बात करोगे ना, विस्तार की यदि आप बात करोगे तो याद रखना, गुजरात, गुजरात से लेकर के आप देखोगे हरियाणा, सॉरी, और दिल्ली, दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मतलब गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिल्ली में रायसीना हिल्स है, आपको पता होगा, है ना। दिल्ली में क्या है, रायसीना हिल्स, राइट। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स, ओके, यहाँ पर ही प्रेसिडेंट हाउस है, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन है। तो ये जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है ना, ये अरावली की ही हिल पर बनाया गया है ना, अरावली की हिल पर ही बनाया गया है। तो ये इसका जो एक्सपांशन है, याद रखना है, ये पूरा दिल्ली तक जाता है, रायसीना हिल्स तक इसका पूरा विस्तार जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर, है ना, 1722 मीटर, 1722 मीटर गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आती है, कहां पर आती है, सिरोही जिला, सिरोही जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है प्रसिद्ध, जिसको हम बोलते हैं माउंट आबू, राइट। माउंट आबू क्या है, यहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय नगर है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लाइन से बता दी हैं, है ना। तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे कि कब कब क्या क्या हुआ, है ना। माउंटेन्स कैसा है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो ये माउंटेन है, ये अवशिष्ट माउंटेन है ना, ये अवशिष्ट माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, और प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है। देखिए, एक तो हिमालय को आप देखते हो, हिमालय क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है ना। और ये कैसा है, ये प्राचीन वलित पर्वत है। मतलब जब इसका निर्माण हुआ होगा, जब अपनी ये यूथफुल स्टेज में होगा, तो उस समय ये काफी ऊंचा होगा, है ना। लेकिन समय के साथ चूंकि ये इतना पुराना हो गया है, इसका अपक्षय अपर्दन हो चुका है, तो इसकी हाइट भी बहुत कम हो चुकी है, कहीं कहीं पर ये समाप्त हो चुका है ऑलरेडी। 20% के आसपास जो अरावली है, ये माइनिंग से ग्रस्त है, या फिर यहाँ पर माइनिंग हो चुकी है, तो 20% अरावली ऑलरेडी समाप्त हो चुका है इलीगल माइनिंग के चलते। वर्तमान में ये कैसा है, अवशिष्ट या फिर रेसिडुअल, रेसिडुअल माउंटेन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी फैक्ट भी याद रखिएगा अरावली के संबंध में। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है, बाकी के पॉइंट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं
वहाँ पर यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।